मैं कहूंगा कि देश के गद्दार अलग अलग नकाब पहनकर हमारे बीच में आ रहे हैं। उसमें से एक है ये छांगुर। ये हमारे बीच में छिपे हुए हैं। कोई समाज के लिए आदर्श बना हुआ है तो कोई मजहब की दुकान चलाकर बाबा बन गया है। और ये छांगुर कोई बाबा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको। छांगुर ने लोगों को फंसाया अपने जाल में और इसने देश को धोखा दिया है। आज मैं ऐसे लोगों से सीधी बात कर रहा हूं जो लोग ऐसे छांगुर के छूमंतर में फंस जाते हैं, इसके छलावे में फंस जाते हैं। अरे आप किसी भी धर्म के हो, आप ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्ट करिए ना। ये बीच में ये लोग कहां से आ गए? और ये लोग तो धर्मांतरण की दुकान चला रहे हैं, अवैध धर्मांतरण की, लड़कियों को जाल में फंसा रहे हैं। ये छांगुर, इसकी पूरी सच्चाई आपको पता है। ये छलावा कर रहा था आपके साथ। पहली बात तो ये कि इसका नाम जो छांगुर है, छांगुर, ये छांगुर भी जाली नाम है इसका। इसका नाम है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जिसका नाम है, बताइए वो बाबा कैसे हो सकता है? ये इस्लाम की प्रचार के आड़ में देश के दुश्मनों के साथ मिल गया। सोचिए जरा आप। और हमारे देश में कई लोग इसके जाल में फंस गए। ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। ना जाने इसका ये खेल कब से चल रहा था। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतने दिन बाद इसका खुलासा कैसे हुआ है। अरे मैं भी यही सोच रहा हूं, इतने दिन पकड़ने में देरी क्यों की गई? इसे तो पहले ही दबोच लेना था। लेकिन अब ये पकड़ में आ गया है, ये अच्छी बात है। और अब आज इसकी एजेंसीज खबर ले रही हैं। और यह भी बता दूं आपको, जो अधिकारी अब तक हीला हवाली कर रहे थे, बाबा इस पर तो एक्शन ले ही रहे हैं। उन अधिकारियों पर भी एक्शन की तैयारी है जो लापरवाही बरत रहे थे। लेकिन अगर यह पकड़ में नहीं आता तो सोचिए क्या होता। अगर इस पर शिकंजा ना कसता तो क्या होता? यह कह रहा था कि हर घर पर इस्लामिक झंडा लगा दूंगा। बताइए, यह हमारे राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं तो क्या है? आपको एक बात बताऊं, नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, उसमें से एक जिला है बलरामपुर। यहां पर ये जलालुद्दीन की गैंग काम करती है और वहां से देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाते हैं ये लोग। धर्मांतरण का गैंग चलाते हैं, रेड कार्ड है इनका बराबर। लेकिन आज मैं ये छांगुर के छलावे को छू मंतर करने वाली इसकी साजिश से पर्दा उठा रहा हूं। इसकी जो साजिश है वो अब सामने आ गई है और इसको बेनकाब करने वाली ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा, या अल्लाह। क्या भारत को जातियों में बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या भारत की एकता को तोड़ने की साजिश की जा रही है? क्या सनातनी चोला ओढ़कर हिंदुओं को बदनाम करने का जिहादी खेल खेला जा रहा है? आज राष्ट्र सर्वोपरि में यह सवाल पूछना जरूरी हो गया है। और ये सवाल इसलिए भी सर्वोपरि है क्योंकि देश के अंदर बैठकर कुछ लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं। जिस थाली में खाना खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। जिहादी गैंग भगवा चोला ओढ़कर सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ये हम नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलासा किया है। 3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा, या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। देश के अंदर हिंदुओं को मुस्लिम से और मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा रहा है। उनकी जाति बताई जा रही है। एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ उकसाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने इटावा चोटी कांड है,
जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। कैसे जातियां बताकर राजनीतिक रोटियां सेकी गई, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर भ्रम फैलाया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार इससे बचने के लिए कह रहे हैं। जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। देश के अंदर बैठकर देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, देश को आतंक की आग में झोंकने वाले ऐसे कई लोग हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का है, जो यूपी के ही बलरामपुर में बैठकर धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, हर घर पर इस्लामिक झंडा देखना चाहता था। इसके लिए वो धर्मांतरण कर महिलाओं की ऐसी फौज तैयार कर रहा था जो देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सके। जानकारी तो ये भी है कि छांगुर का दिल्ली, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तक नेटवर्क फैला हुआ था, जो अब तक 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका था। इतना ही नहीं, धर्मांतरण कर आईएसआई एजेंट से लड़कियों का निकाह करवाता। छांगुर अपनी बिल्डिंग में भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए था। इन सब के बदले में मिलने वाली विदेशी फंडिंग से उसने करोड़ों का साम्राज्य बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन था। छांगुर के अगर शिकार देखें तो तकरीबन 5000 के ऊपर छांगुर के शिकार हो चुके होंगे, जो धर्मांतरण कराया होगा लड़कियों का। और वहाँ पे जब जिस परिवार ने मेरा शोषण किया, जिसके जरिए छांगुर जुड़ा हुआ था, तो इस परिवार ने कम से कम 10 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। इनका काम अगर देखें, इनके परिवार का काम देखें तो ये 40 साल पुराना धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, सावधान हो जाइए। अपने आसपास रहने वाले ऐसे देश के गद्दारों को देखिए, उनकी गतिविधियों और उनके सोशल मीडिया पर नजर रखिए, क्योंकि ये ऐसे दीमक बन गए हैं जो देश को खोखला करने में जुटे हैं। मैं कहूंगा कि देश के गद्दार अलग अलग नकाब पहनकर हमारे बीच में आ रहे हैं। उसमें से एक है ये छांगुर। ये हमारे बीच में छिपे हुए हैं। कोई समाज के लिए आदर्श बना हुआ है तो कोई मजहब की दुकान चलाकर बाबा बन गया है। और ये छांगुर कोई बाबा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको। छांगुर ने लोगों को फंसाया अपने जाल में और इसने देश को धोखा दिया है। आज मैं ऐसे लोगों से सीधी बात कर रहा हूं, जो लोग ऐसे छांगुर के छुमंतर में फंस जाते हैं, इसके छलावे में फंस जाते हैं। अरे आप किसी भी धर्म के हों, आप ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्ट करिए ना। ये बीच में ये लोग कहां से आ गए? और ये लोग तो धर्मांतरण की दुकान चला रहे हैं, अवैध धर्मांतरण की, लड़कियों को जाल में फंसा रहे हैं। ये छांगुर, इसकी पूरी सच्चाई आपको पता है। ये छलावा कर रहा था आपके साथ। पहली बात तो ये कि इसका नाम जो छांगुर है, छांगुर, ये छांगुर भी जाली नाम है इसका। इसका नाम है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जिसका नाम है, बताइए वो बाबा कैसे हो सकता है? ये इस्लाम की प्रचार के आड़ में देश के दुश्मनों के साथ मिल गया। सोचिए जरा आप। और हमारे देश में कई लोग इसके जाल में फंस गए। ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, ना जाने इसका ये खेल कब से चल रहा था। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतने दिन बाद इसका खुलासा कैसे हुआ है। अरे मैं भी यही सोच रहा हूं, इतने दिन पकड़ने में देरी क्यों की गई? इसे तो पहले ही दबोच लेना था। लेकिन अब ये पकड़ में आ गया है, ये अच्छी